हेलो स्टूडेंट्स, NCERT मैथ्स क्लास 9th में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है और आज से हम लोग अध्याय 1 यानी कि संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का ये पहला चैप्टर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसकी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करने से पहले हमें इस अध्याय से संबंधित कुछ परिभाषाएं जान लेनी है, जो आपके लिए काफ़ी काम में आएंगी और आप यदि इन सबको क्लियर कर लेंगे तो आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी तरीके से यहीं पे फोकस रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो बस आपको अपना ध्यान यहीं पर लगाना है, पूरी तरीके से फोकस रहना है। और ये अध्याय 1 का इंट्रो वीडियो है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में पढ़ना है तो पहला जो टॉपिक आता है, हम लोग इसको पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और आपके अच्छे अंक आए। तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की। इसे प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। और जो हमारा अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए, आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो आपको यही सभी टेक्निकल वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको इंग्लिश भी यहाँ पे इम्प्रूव करते जाना है। चलिए, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं बताइए? प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नेचुरल नंबर। भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो सबसे पहले तो वही बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। नॉर्मली जो गिनती में प्रयोग होती है, जैसे आपने पहाड़ा देखा होगा, पहाड़े में गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा 1 से शुरू होती है। कहाँ से गिनती शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो 1, 2, 3 ऐसे चलती जाती है। 100, फिर 101, 102, फिर 200, फिर 201, यानी कि अनंत। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक गिनती बनी हुई वहाँ तक, इसलिए ये डैश डैश लगाया जाता है। इस डैश डैश का मतलब ही होता है कि जहाँ तक गिनती बनी हुई है वहाँ तक, लेकिन शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। शुरू कहाँ से हुई है? 1 से। ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत से जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। याद हो गया ना? प्राकृत संख्या क्या है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, तो चलिए मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप पे बनता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 क्या प्राकृत संख्या है? मैंने लिखा 5, मैंने आपसे पूछा कि प्राकृत संख्या है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, 5 प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होने के बाद जितनी संख्याएं आ रही हैं वो सब किस में गिनी जाएंगी? वो सब प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी, प्राकृत संख्या में गिनी जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता 0, क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है? वो 1 से शुरू होगी, तो 0 उसमें काउंट होता ही नहीं है। अगर आपसे कहीं सत्य असत्य में पूछ लिया जाए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, क्या लिखना है? असत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट कर लेना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से लिखते जाएंगे, एक एक सवाल भी लिखना है आपको, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब मैं वीडियो आप नहीं देख रहे होंगे तो भी आप इसको कर पाएँ, क्योंकि एक बार देख लेने से आप इसे याद कर पाएंगे।
तो आप वीडियो को पॉज करके ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी परिभाषा आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो अब इसके लिए परिभाषा लिखी गई है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। पूर्ण यानी कि पूरी संख्या, पूरी यानी 0 भी शामिल कीजिए उसमें, 1 2 3। तो 0 से स्टार्ट होगी और फिर ये अनंत तक जाएगी। तो बस इतनी सी बात है कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है? या अगर यहाँ से काउंट करें तो ये कौन सी संख्या है? अभी पढ़ा है, ये कौन सी है? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर इसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो अब आपको तो याद हो गई होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, किसमें? वही बात, इन संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए? 0 और शामिल कर दिया जाए। तो आप ये जो आपको प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं, इसमें अगर 0 और ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बस सिंपल भाषा में याद कीजिए, जो 0 से शुरू होंगी तो पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होंगी तो प्राकृतिक संख्याएं। फिर से समझिए, जो 0 से शुरू होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो 0 से शुरू होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बताइए? पूर्ण संख्याएं। और जो 1 से शुरू होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए कितना सिंपल है ना। अच्छा, इसे W से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि जब हम पूर्ण संख्या लिखते हैं तो पूर्ण का मतलब होता है इंग्लिश में होल। W, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से, तो WHOLE। इसलिए इसे किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। तो इसका जो संकेत है वो W है, इसलिए W के बराबर लिखा है 0 1 2। ये देखिए 0 से स्टार्ट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? अभी तक हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस इतना ही तो सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा बटे वाली संख्या, ऐसी 3/5, 7/3। तो ये है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें। देखिए ये बटे में जो लिखा रहता है, इसका ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। नीचे क्या चलता है? हर। हर यानी कि हल, खेत में क्या चलता है? हल। और अंश यानी ऊपर, अंश यानी क्या होगा? ऊपर, और हर क्या होगा? नीचे। इससे अगर हर नीचे है, हल नीचे है, तो अंश कहाँ होगा? इसकी ट्रिक बना लीजिए। नीचे वाला क्या कहलाता है बताइए? नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश। नीचे वाला हर, ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। इस तरीके से हम इसे जल्दी से याद कर पाएंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या है? सबसे पहले तो हम इसे ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बटे के रूप में लिख दी तो ये हो जाएंगी परिमेय संख्या। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये इनके बटे में तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो ऐसी ही संख्या लिखी है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो जवाब रहेगा हाँ। कैसे होती हैं आइए समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिंपल मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया? 2। तो अब आपसे पूछा मैंने कि बताइए क्या एक परिमेय संख्या है? तो आपका अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऐसी संख्याएं होती हैं बटे के रूप में जो हो उन्हें ही बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या है परिमेय संख्या? तो इसका जवाब ये होगा कि ये परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि हम प्रत्येक संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ना, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। यहाँ तक कि 0 भी, 0 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है।
तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें बटे के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3/5, 7/3, 4। तो इस तरीके से अब 4 कैसे परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए बन गई ना। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि करणी 36 कैसे हुई, ये तो रूट के अंदर है। तो इसका सीधा सा जवाब